हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें और कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जोंग बता रहे थे थोड़ी देर में आप मेरे साथ चलेंगे, हम लोगों को कुछ और भी लेने के लिए जाना है। और टीचर लियान भी कहती है कि ठीक है। और तभी बेली चैंकिंग अपना और मेंगसियू का बैटल सूट देने के लिए जोंग और टीचर लियान को ले जा रहे थे और वे सभी उस एरिया में चले आते हैं जो कि ब्लैक रॉक टीम की रेस्ट एरिया कहलाती है। और तभी बेली चैंकिंग वह बैटल सूट देने के बाद वह याद दिला रहे थे आने के बाद इसे वापस करना ना भूलें। और जोंग भी कह रहे थे कि आप निश्चिंत रहें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बेली चैंकिंग बता रहे थे बैटल सूट में साइज का कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। और जब टीचर लियान को वह बैटल सूट मिला, टीचर लियान सोच रही थी जोंग जो चीज चाहते हैं वह काफी अद्भुत होता है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मिल सकता है। और मैंने जोंग को इस सूट के बारे में काफी तारीफ करते हुए सुना था। और तभी वह सूट लेने के बाद जोंग और टीचर लियान वे दोनों ड्रेस चेंज करने के लिए चले गए। और जब चेंजिंग रूम में आए, जोंग अपनी ड्रेस को उतार रहे थे और वह उस बैटल सूट की तारीफ कर रहे थे। और जैसे ही जोंग अपने ऊपर के कपड़े को उतारते हैं, बेली चैंकिंग वहाँ पे आ जाते हैं। और जोंग पूछ रहे थे बेली चैंकिंग आप यहाँ पे, क्या कोई बात है, आपको यहाँ पे कैसे आना हुआ। और बेली चैंकिंग बता रहे थे आप मुझे गलत ना समझें, मैं तो सिर्फ आपके मिशन में जाने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और जोंग कह रहे थे पूछिए क्या पूछना है। और बेली चैंकिंग वह पूछ रहे थे कि इस ऑपरेशन के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। और यहाँ पे सारे लोग तो आपको नॉर्मल व्यक्ति ही समझते हैं, वे सभी तो आपको नॉर्मली ट्रीट करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपकी पावर डेंसेटोंग से कम नहीं है। तो क्या इम्पोर्टेंट टाइम में आप अटैक करेंगे और सारा क्रेडिट लेने का योजना बना रहे हैं क्या। और तभी जोंग वह मुस्कुराते हुए कह रहे थे क्या मैं उस टाइप का व्यक्ति लगता हूँ। और तभी बेली चैंकिंग बता रहे थे आपने तो पहले भी ऐसा ही किया था और इस बारे में सोचने से मुझे तो ऐसा ही लगता है। सबसे पहले आपने दिखावा किया कि आप कमजोर हैं और उसके बाद जब वक्त आया तो आप अपनी पावर्स को दिखा चुके थे। और जोंग बता रहे थे उस वक्त मैं अपने और अपने लोगों की सेफ्टी के लिए युआन कोंगी को मारना चाहता था। और ईमानदारी से कहूँ तो इस मिशन का रिवॉर्ड मुझे लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे सभी रिवॉर्ड्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी बेली चैंकिंग वह जोंग की ओर देखते हैं और वह कहते हैं तो फिर अब आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप इस जगह पे क्यों हैं जब आपको कोई रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए। और तभी जोंग वह कह रहे थे ये तो काफी आसान है, ये तो सिर्फ इसलिए है कि मैं अपने कंट्री को सेफ रखना चाहता हूँ। और तभी बेली चैंकिंग कह रहे थे तो फिर बस इतना ही, मुझे लगा कि आपके और भी कुछ उद्देश्य हैं। हाँ बेशक ये मेरे विचार हैं, लेकिन इस वक्त लोग अपनी सम्मान और भावना खो देते हैं, वह अपनी इज्जत के लिए फाइट नहीं करते हैं। और जब घोंसला डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर अंडे कैसे बरकरार रह सकते हैं। लेकिन इस बार मैं गॉड टीम के सामने अपनी पावर्स को दिखाने वाला नहीं हूँ और वैसे भी मेन टीम के तौर पे तो गॉड टीम है। लेकिन आप ज्यादा चिंता ना करें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कार्रवाई जरूर करूंगा। और हालांकि मुझे आशा है कि आप हमारी पावर्स के बारे में गुप्त रख सकते हैं। और बेली चैंकिंग वह काफी रिग्रेट महसूस कर रहे थे, ब्लिज़र्ड सिटी का कैप्टन होने के नाते वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी को छुपा रहे हैं, लेकिन उसकी और जोंग के बीच एक रहस्य है जो कि उसे गुप्त रखनी है। और हालांकि बेली चैंकिंग ये भी समझ चुके थे कि ये राज हमेशा के लिए राज नहीं रहने वाले और उस समय वह कमांडर जूजेंग का सामना कैसे करेगा, ये बेली चैंकिंग के लिए काफी बड़ा सिरदर्द बन चुका था। बेली चैंकिंग भी कह रहे थे कि चिंता ना करे, मैं समझता हूँ। और जोंग सोच रहे थे मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि बैटल में क्या होने वाला है और कितने लोग मारे जाने वाले हैं, मुझे बस अपनी सर्वाइवल और टीचर लियान की सर्वाइवल पे ज्यादा ध्यान देना है और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके एक्लिप्स के टीम मेंबर्स को मारना है। और जोंग भी कह रहे थे कि ठीक है, मुझे भी आपसे उम्मीद है कि आप मुझे नाराज नहीं करेंगे और मेरे सीक्रेट्स को रिवील नहीं करेंगे। और तभी बेली चैंकिंग कह रहे थे ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ और आप सभी को प्लेन में ले जाने की व्यवस्था भी करनी है। और जोंग कह रहे थे क्या इस टेम्परेचर में फ्लाई करना पॉसिबल हो पा रहा है। और बेली चैंकिंग बता रहे थे मिलिट्री एयरक्राफ्ट वह सिविलियन एयरक्राफ्ट से काफी डिफरेंस होती हैं। चैंगनन रीजन मिलिट्री क्षेत्र के पास में कुछ ऐसे एयरप्लेन हैं जो कि इस कोल्ड टेम्परेचर में भी फ्लाई कर सकती हैं और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो नहीं हो सकती, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये काफी बेहतर है। और जोंग कह रहे थे ओ ऐसा है क्या, ये तो काफी अच्छा है। और तभी एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और चेन साओ साओ वह सोच रही थी स्पेस पावर होना ये कितना बेहतर होता है, जंग में जाने के लिए आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, वे सभी आपके स्पेस में आ जाती हैं। और वह फिलहाल जोंग पे ज्यादा यकीन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह अपने वेपन्स वाला बैग वह अपने पास ही रखती हैं।
और बेली चैंकिंग कह रहे थे लेट नहीं करना है, सभी कोई जल्दी करें और आकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं। और तभी जोंग और टीचर लियान और चेन साओ साओ और पेंगली वे सभी एक हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए चढ़ गए और हुआ हर बार की तरह वह जोंग के कंधे पे ही थी। और तभी जोफे वह कुछ ज्यादा सतर्क था, वह कह रहा था क्या ये कंफर्म हो सकती है कि हवा में हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं होने वाला, और अगर अटैक होता है तो हम सभी तो हवा में ही मारे जाएंगे। और यू जेंगियान वह कह रहा था इन हेलीकॉप्टर्स की डिफेंस पावर को कम ना समझें। और तभी युआन हाओ वह अपनी लैला के हाथों को पकड़ते हुए वह कह रहा था तो फिर ये बता दें कि पैरासूट कहाँ है, कम से कम हम लोग पैरासूट का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम पैरासूट पहनकर ऊपर से जंप करते हैं तो हम लोग नीचे गिरकर तो नहीं मरेंगे। बेली चैंकिंग बता रहे थे इतने कम टेम्परेचर में आप जैसे नॉन प्रोफेशनल स्काई डाइवर्स अगर ऊपर से जंप करते हैं तो ऊपर से नीचे आते आते आपकी कुल्फी बन जाएगी और नीचे आने से पहले आपके प्राण निकल जाएंगे। और फिर भी आप ऊपर से जंप करना चाहते हैं तो छतरी आपके सीट के बगल में ही मिल जाएगी। तभी युआन हाओ वह लिंगलिंग को कह रहा था लिंगलिंग चलो हम लोग छतरी वाला बैग जहाँ पे होगा वहीं पे जाकर बैठेंगे। और लिंगलिंग कह रही थी युआन हाओ आप इतना डरपोक होना बंद कर सकते हैं क्या। और युआन हाओ वह कह रहा था लिंगलिंग मैं तो आपके लिए चिंतित हो रहा था, आपको कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लिंगलिंग कह रही थी युआन हाओ आप अपने मुंह से कुछ अच्छा शब्द नहीं निकाल सकते, कैसी बातें कह रहे हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा। और जोंग भी उन लोगों की बातों को सुन रहे थे और वह मन में सोच रहे थे ये काफी इंटरेस्टिंग कपल्स हैं। और जहाँ तक बात है ऊपर से गिरने का और हेलीकॉप्टर क्रैश होने का तो मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मैं और टीचर लियान बहुत ही कम वक्त में भी पोर्टल बनाकर कहीं और निकल सकता हूँ। जोंग बाहर की ओर देख रहे थे, वह कॉर टीम के लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया है। वे सभी काफी हंसते हुए बात कर रहे थे, उन लोगों को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे लोग किसी जंग में जा रहे हैं। और डेंसेटोंग कह रहे थे इस बार दुश्मन काफी पावरफुल है, आप लोग को लापरवाह नहीं होना है, इसलिए आप लोग सावधान रहें। और जैसा कि ये एपिसोड तो यहीं तक थे, लेकिन आप भाइयों के लिए मैंने थोड़ा आगे का भी एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। और जब हेलीकॉप्टर में सारे लोग बैठ रहे थे तभी एक और व्यक्ति वहाँ पे कार से उतर रहा था जो कि डेंग परिवार की मुखिया डेंग युआनबो थे। और तभी डेंसेटोंग उसकी ओर चले जाते हैं और तभी डेंसेटोंग वह कह रहे थे अंकल आप यहाँ पे क्यों आए हैं, और वैसे आपको यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं थी। और डेंग युआनबो वह मुस्कुराते हुए कह रहे थे ये मिशन हमारे फैमिली के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ ताकि मिलकर कुछ शब्द कह सकूं। और तभी डेंसेटोंग वह कह रहे थे अंकल आप चिंता न करें, और डेंसेटोंग वह कह रहे थे अंकल आप चिंता न करें, हम लोग 3 घंटे के अंदर इन सभी गैंगस्टरों को खत्म करके आ जाएंगे। और डेंग युआनबो वह कह रहे थे डेंसेटोंग देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इस बार का सिचुएशन थोड़ा अलग है, इसलिए इस बात को थोड़ा आप समझें। और डेंसेटोंग कह रहे थे अंकल आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, मैं निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखूंगा। और डेंग युआनबो वह कह रहे थे उन रोनी संगठन को कम मत समझो, आपने कभी भी युद्ध के मैदान में उन सभी का सामना नहीं किया है, इसलिए आप ये नहीं जानते कि वे सभी कितने पागल लोग होते हैं, वे सभी अपने बिलीव में इतना ज्यादा पागल होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, वे मरने से भी नहीं डरते। और मैं ये मानता हूँ कि वे सभी काफी ज्यादा भयानक होते हैं, और जब तक आप उन रोनिन संगठन के लोगों को खत्म ना कर दें आपकी इज्जत और सम्मान दांव पे लगी रहेगी। और अगर आप उन सभी को मार देते हैं तो पूरा जियांगनान क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको सम्मान करेगी। और तभी डेंसेटोंग वह कह रहे थे अंकल आप निश्चिंत रहें, मैं ये फाइट यकीनन जीत जाऊंगा। डेंग युआनबो वह भी अपने सर को हिलाते हैं और वह कह रहे थे ठीक है मैं आपकी जीत की खबर का इंतजार कर रहा हूँ। और डेंसेटोंग ने डेंग युआनबो को अलविदा कहा और वह हेलीकॉप्टर की ओर चल दिए। और जब डेंसेटोंग वह अपने हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए जा रहे थे वह जोंग के हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि जोंग अपने हेलीकॉप्टर की खिड़की से वह देख रहा था। और डेंसेटोंग भी मुस्कुराते हुए वह अपने हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं।